की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। 75 साल पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे और आज बीजेपी वालों के गुलाम है। यह बात कड़वा है लेकिन सच है। बीजेपी वाले भी हिंदू मुस्लिम करके लड़ाते हैं, अंग्रेज भी हिंदू मुस्लिम करके ही लड़ाते थे। अंग्रेजों का एक नारा था, फूट डालो शासन करो, और यही चलाना चाहता है तानाशाह मोदी। और मोदी को हटाने के लिए मैं किसी से भी लड़ सकता हूं, और बीजेपी वालों के लिए तो मैं धुआंधार वीडियो बनाऊंगा, बिल्कुल ना घबराऊंगा। यहाँ पर मैं बता दूं आप लोगों को, मैं बीजेपी को अंग्रेजों से कंपेयर क्यों कर रहा हूं, क्योंकि बीजेपी वाले और अंग्रेजों में कोई कमी नहीं है, दोनों एक जैसे हैं। अंग्रेजी भी यही कहते थे, हमने तुम्हारे देश को इतना आगे बढ़ा दिया है और पूरे देश को लूट कर ले गए थे, और बीजेपी वाले भी यही कहते हैं, हमने देश को तरक्की में ला दिया है और पूरे देश को खोखला कर दिया है। कुछ अंधभक्त कहते हैं कि हम अमेरिका से बराबरी कर सकते हैं, इतना बड़ा कर दिया है हमको मोदी जी ने। लेकिन उनको बता दूं मूर्खों, कांग्रेस की सरकार थी तब 70 रुपए का डॉलर था, अभी 83 रुपए का हो गया है। लेकिन तुम मूर्खों को लगता है कि 83 रुपए का डॉलर नहीं हुआ है, 83 डॉलर का 1 रुपए हो गया है। इसीलिए तुम्हारे अंदर अंधभक्ति फैली हुई है, मोदी भक्ति फैली हुई है। मोदी को छोड़ो, किसी और को अपनाओ, देश को बचाओ, नहीं तो अंग्रेजों की तरफ गुलाम बन जाओगे और इलेक्शन का रट्टा भी खत्म हो जाएगा, संविधान खतरे में आ जाएगा। मैं ये बिल्कुल सही कह रहा हूं। जातिवाद करके मोदी हमको चूतिया बना के इस देश पर राज करना चाहता है। मुसलमानों के बीच जाएगा तो कहेगा मेरा मुस्लिमों से पुराना रिश्ता है, ईसाइयों के बीच जाएगा मेरा ईसाइयों के साथ पुराना रिश्ता है, और बुद्ध धर्म के साथ तो मेरा पुराना रिश्ता है। जिसके पास जाता है भाई बोल देता है, बोलता है आदिवासियों के साथ तो मैंने कई साल बिताए हैं। जिसके बीच जाएगा उसके बारे में बोल देगा, और हिंदुओं के बीच आएगा तो क्या कहेगा, अरे ये पैसा कांग्रेस वाले इन घुसपैठियों को देना चाहते हैं। बीजेपी वालों की यही साजिश है कि फूट डालो शासन करो, हिंदू मुस्लिम करके लड़ाओ और खुद सत्ता में बैठ जाओ, कुर्सी की पेटी बांध लो। अभी आप लोगों को पता नहीं है कि जितने भी नेता ईमानदार निकलते हैं ना, उनको बीजेपी से हटा दिया जाता है, और जितने भी हरामखोर नेता हैं उन्हें बीजेपी में ज्वाइन कर लिया जाता है। जितने भी दलाल मिलेंगे आपको बीजेपी में ही मिलेंगे। जो बीजेपी के ऊपर आवाज उठाता है वो देशद्रोही कहलाया जाता है, और जो बीजेपी की जय जयकार करता है उसे बीजेपी में ज्वाइन कर लिया जाता है और उसे अपना आदमी बना लिया जाता है, अपनी पार्टी में मिला लिया जाता है। जैसे कि मनीष कश्यप, जो साला अपने आप को बहुत बड़ा यूट्यूबर मानता था, बहुत बड़ा ईमानदार फेंकता था, तेजस्वी यादव से भिड़ गया था। तू भी किसी से कम नहीं है, किसी दिन तुझे भी रेलूंगा इसी चैनल पर। मनीष कश्यप की सारी सच्चाई लानी इसी चैनल पर। अभी हम फिलहाल बात करते हैं मोदी के बारे में कि किस तरह मोदी हमको चूतिया बनाकर हमारे देश पर शासन करना चाहता है हिंदू मुस्लिम करके। अरे इस देश में ना तो कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, यह भारतीय है सब, समझे। सभी धर्म को समान माना जाता है। मैं अपने भाइयों से भी यही कहूंगा, जाति धर्म पर वोट मत दो, नहीं तो अंग्रेजों की तरह गुलाम बनोगे बस। वो कहते हैं ना, हम तो भाई हिंदू बनेंगे, मुसलमानों ने हमारे भाइयों की जान ली है, हमारे खून चूसे मुसलमानों ने ही गलत नहीं किया, हिंदुओं ने भी उनके साथ बहुत गलत किया है। बहुत सारी लिस्ट बनी हुई है, लेकिन उनको मैं यहाँ पर नहीं खोलूंगा। बस मैं यहाँ पर यही बताऊंगा आप लोगों को कि हर मुसलमान गलत नहीं है, हर हिंदू गलत नहीं है। बस ये बीजेपी वाले हमें लड़ाकर शासन करना चाहते हैं। आप लोग अगर हिंदू मुस्लिम पर नहीं लड़ेंगे, हिंदू मुस्लिम पर वोट नहीं देंगे, तो ये लोगों की रोटियां बंद हो जाएंगी और मोदी को खदेड़ कर देश से बाहर कर दिया जाएगा अगर आप लोग हिंदू मुस्लिम करके वोट नहीं देंगे। तो अब की बार राहुल गांधी या केजरीवाल किसी दूसरे को बिठाओ और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पर सत्य की बात होगी। अगर आप लोग बोलना जानते हो तो इस चैनल पर बुलाया जाएगा और आप लोगों को खुलकर बोलने की इजाजत मिलेगी। तो इस चैनल को आगे बढ़ाओ। जय हिंद, वंदे मातरम।